Hello, dear friends. Welcome to Gurukul. Today we are going to discuss History Class 6, Chapter number 6, and the heading is New Question and Ideas. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get further updates. ओके तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ एंड द चैप्टर स्टार्ट विद द हेडिंग अनगा स्कूल ट्रिप। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है अनगा की स्कूल ट्रिप के साथ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनगा वॉज गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे लेट नाइट to go all the way to Varanasi. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see the Sarnath as well." तो अनगा जो बच्ची है वो अपने स्कूल के साथ ट्रिप पर जा रही है। वो कहाँ ट्रिप पर जा रही है? वो पुणे से वाराणसी ट्रिप पर जा रही है जो उत्तर प्रदेश में है। जो अनगा की मदर है वो उसको सी ऑफ करने आई हुई है स्टेशन पे एंड वो टीचर से कहती है कि आप लोग जब वाराणसी जाएं तो बच्चों को पूरे ट्रिप के मतलब बुद्धा के बारे में भी बताएं और साथ ही साथ इनको सारनाथ जो जगह है जहाँ पे बुद्धा ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वहाँ भी ले जाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ अ बुद्धा। तो बुद्धा कौन थे हम आज डिस्कस करते हैं। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम। ठीक है, बुद्धा का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो कि बुद्ध धर्म है उसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, और इनका जन्म जो है आज से 2500 साल पहले हुआ था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। ये वो समय था जब लोगों की जो जीवन है वो तेजी से बदल रहा था, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में भी रीड किया था। किंगडम्स, किंग्स, किस तरह से सब कुछ चेंज हो रहा था, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे। ठीक है, सम किंग्स इन महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। क्या हो रहा था कि जो महाजनपद के कुछ राजा थे वो तेजी से शक्तिशाली होते जा रहे थे। ठीक है, न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड द लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल। और नए नए शहर जो हो रहे थे उनका विकास हो रहा था। गांव के जो लोग थे, ग्रामीण जो परिवेश था, वहाँ भी जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा था। मैनी थिंकर वर trying to understand these changes in society. They also wanted to try find out the true meaning of life. बहुत सारे जो विचारक थे, बहुत सारे जो थिंकर थे, वो इस हड़ी भरी जिंदगी में ये जो उनका जीवन था जिसमें इतनी तेजी से बदलाव आ रहे थे, इसको समझना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे कि समाज में इतने सारे बदलाव आ क्यों रहे हैं। ठीक है, द बुद्धा बिलोंग टू अ गण। बुद्धा कहाँ को बिलोंग करते थे? तो वो एक संघ को या एक गण को बिलोंग करते थे, ऑल्सो नोन एज साक्य गण। तो ये जिस गण को बिलोंग करते थे, जिस पर्टिकुलर राज्य से थे या पर्टिकुलर संघ से थे, उसको साक्य बोला गया। ठीक है, एंड वॉज अ क्षत्रिय, और जो बुद्धा थे वो जाति से क्षत्रिय थे। ठीक है, व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो कौन थे? जब वो यंग थे। ठीक है, ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, और ज्ञान की तलाश में बुद्धा ने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। ओके, ही वॉन्डर फॉर सेवरल ईयर मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विथ अदर थिंकर्स। वो क्या करते रहे? यहाँ से वहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमते रहे और जो अन्य विचारक थे उनसे मिलते रहे। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विथ अदर थिंकर्स। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम के सबसे जानने की कोशिश की जीवन के बारे में, बट फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया टू फाइंड हिज ओन पाथ। ओके, उनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि उनको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मेडिटेट फॉर डेज ऑन एंड अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और उन्होंने क्या किया? एक पीपल के पेड़ के नीचे, किसके पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कई दिनों तक तपस्या की। ठीक है, कहाँ पर? बोध गया में, जो कहाँ है? बिहार में। वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, और यहाँ उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा, और इसी के बाद से उनको क्या नाम से जाने लगा? बुद्धा के नाम से। बुद्धा इन द सेंस वाइज वन, मतलब
जिसको सर्वज्ञ की जानकारी हो, ठीक है। ही देन वेंट टू सारनाथ, और उसके बाद वो कहाँ चले गए, सारनाथ गए, नियर वाराणसी। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ओके, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ उन्होंने जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो आम जन के साथ पहली बार क्या किया, शेयर किया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फूट, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो पैदल यात्रा करते करते लोगों को ज्ञान बांटते बांटते गुजारा, ठीक है। और लोगों को हमेशा बताते रहे कि उन्हें सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा जीवन क्या है, और उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, और कहाँ पर बुद्धा जो थे वो पास्ड अवे इन द सेंस मतलब ईश्वर के पास चले गए, कुशीनारा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बुद्धा टॉट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, बुद्धा ने कहा कि लाइफ जो है वो कई सारे कष्टों से भरी हुई है, ठीक है, बहुत सारे इसमें दुख है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स डिजायर, और ये सारे दुखों का कारण क्या है, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, हमें हर चीज़ चाहिए अपने जीवन में। हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं हमारे पास, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, कभी कभी हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाता है, उसके बाद भी हम खुश नहीं होते। एंड वॉन्ट इवन मोर, द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस थर्स्ट, और बुद्धा ने ये जो हमारा जो हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, इसको क्या बोला, इसको उन्होंने बोला थर्स्ट, यानी कि तन्हा, ठीक है। मतलब आपको है ना हमेशा कोई ना कोई चीज़ चाहिए, और आपको जब वो मिल भी जाती है उसके बाद भी आप खुश नहीं, क्योंकि आपको उससे भी ज़्यादा और चाहिए, ठीक है। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, उन्होंने कहा ये क्रेविंग जो आपको, ये आपकी डिज़ायर्स जो है ये चेंज हो सकती है, ये कम की जा सकती है अगर आप जीवन में कुछ बदलाव लाएं। Okay, he also taught people to be kind and to respect the life of other, including animal. He believed that the result of our action, whether good or bad, affect us both in life. तो उन्होंने बोला कि आपकी ज़िंदगी में चाहे जैसा भी चल रहा हो, आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा दया की भावना रखनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, सबके साथ आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, आपको दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके कर्म कैसे भी हों, चाहे अच्छे हो या बुरे हों, वो आपको इस जीवन में और आने वाले अगले जीवन में सब में इफेक्ट जरूर करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। ओके, द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, बुद्धा ने जो अपनी शिक्षाएं थी वो आम जनता की भाषा में, ऑर्डिनरी पीपल जो थे उनकी भाषा में दी, और वो भाषा क्या थी, प्राकृत। ओके, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, जिससे कि उनकी जो भाषा उन्होंने इसलिए सिंपल रखी कि उनका जो मैसेज है, वो जो लोगों को समझाना चाहते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। ही ऑल्सो इनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट वॉट ही सेड, उन्होंने लोगों से कहा कि उन्होंने जो कहा है उसको सिंपली एक्सेप्ट करने से बेहतर है कि लोग खुद विचार करें और जाने क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने लोगों को कहा कि आपको सिर्फ किसी बात पे यूं ही अंधभक्तों की तरह नहीं चलना है, आप अपने ज्ञान की प्राप्ति खुद करें, आप जाने कि सामने वाला जो बात कह रहा है क्या वो सही है। यही बुद्धा का एनलाइटमेंट था जो उन्होंने सबके साथ बांटा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उपनिषद पर, किस पर आ जाते हैं, उपनिषद पर। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वर प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, ऑल अदर थिंकर ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जब बुद्धा अपनी शिक्षाएं पूरी दुनिया को या पूरे जगत में बांट रहे थे, उसी समय जो अन्य विचारक थे वो भी कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब कई सारा ज्ञान प्राप्ति करने का कोशिश की और नई नई चीज़ें निकाली, ठीक है। तो सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कुछ लोग जानना चाहते थे कि इस जीवन के बाद, जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, मरने के बाद एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, अन्य जानना चाहते थे कि सैक्रिफाइसेस जो बलि प्रथा है ये क्यों होती है। मैनी ऑफ दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, कुछ लोगों को लगता था कि यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें कुछ तो है जो स्थायी है, जो परमानेंट है, ठीक है।
दे डिस्क्राइब दिस एज अ आत्मा, और उन्होंने इसको क्या कहा, उन्होंने इसको कहा आत्मा, और द इंडिविजुअल सोल, द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। ठीक है, दे बिलीव द अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन। तो सब लोगों ने कहा कि ये आत्मा जो है आपकी, या ये जो ब्राह्मण है, ये एक ही है। ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होती। आपकी जब मृत्यु हो जाती है तो आप अपने शरीर का त्याग करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा जो होती है वो सदैव बनी रहती है। ओके, ये कभी खत्म नहीं होती। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, और उनके बहुत सारे ऐसे विचार कहाँ रिकॉर्डेड हैं, उपनिषद में रिकॉर्डेड है। दीज वर द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, और यही हमारे जो उत्तर वैदिक काल है उसका एक साहित्य बन के हमारे सबके सामने है। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो उपनिषद का मतलब क्या था? उपनिषद का मतलब था कि जब डिस्कशन चल रहा हो एक टीचर का और स्टूडेंट्स का, जो आपस में गुरुकुल में जब बच्चे अपने अध्यापक के साथ बात करते थे, तो उनके बीच की जो कॉन्वर्सेशन थी वही उपनिषद में लिखी हुई है। ठीक है, उन दोनों के बीच उपनिषद में सारा जो कॉन्वर्सेशन, जो उनके बीच बातें होती थी, वही वर्णित है। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, ज्यादातर क्या होते थे, विचार सिंपल डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट किए जाते थे। मोस्ट उपनिषद थिंकर वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजास। तो ज्यादातर जो उपनिषद में डायलॉग्स मिलेंगे आपको, वो या तो ब्राह्मण्स के मिलेंगे, या राजाओं के बच्चों के मिलेंगे, या राजाओं के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ना शिक्षा प्राप्ति करते थे, तो इन लोगों गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति करते थे, तो इन लोगों के विचार आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमन थिंकर सच एज गार्गी। तो आपको ना ओकेजनली कभी कभी फीमेल्स के भी उपनिषद में विचार मिल जाएंगे, जैसे कि कौन है? गार्गी। ठीक है, तो हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। तो ये जो गार्गी थी, इन्होंने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी किसमें? लर्निंग में, और इनको ज्ञान प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, और इन्होंने बहुत सारे डिबेट्स किए। बहुत सारे ज्ञानी जो पुरुष होते थे उनके साथ ये कई बार जाके डिबेट्स किया करती थी। Poor people rarely took part in these discussion. One famous exception was सत्यकामा जावला। तो जो आम जनता होती थी वो इन सच डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। कुछ लोग ही होते थे, जैसे कि जिसमें एक नाम हमको मेंशन है, सत्यकाम जावला। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता था। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमन जबाली, है ना। तो ये अपनी मदर के नेम के ऊपर, इनकी मदर जो थी वो स्लेव थी, ठीक है, दास थी, और इनकी मदर के नाम के ऊपर ही इनका नाम रखा गया है। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, और इनको ना बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छाएं इनकी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थी, और इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति भी की। एंड was accepted as a student by the Brahmin teacher named गौतम। तो इनको जब इनकी उत्सुकता देखकर, इनकी क्यूरियोसिटी देखकर, इनको एक ब्राह्मण टीचर थे, उनका नाम था गौतम, उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर एट द टाइम, और उस समय के सबसे ज़्यादा महान विचारक के रूप में सामने आए। बट लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य whom यू विल रीड इन क्लास 7th। ठीक है, और उसके बाद इनको क्या हुआ? ये शंकराचार्य की शरण में पहुंचे, और वहां से उनके बारे में डिटेल में आप कब जानेंगे? जब आप 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, सो हमारी क्लास फिलहाल आज के लिए जो हमारा चैप्टर है वो यहीं एंड होता है। द रेस्ट पार्ट आई विल कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।